राधे राधे। अब मैं आपके लिए ठोस आकृति ला रहा हूँ, एक और गोला जिसे स्फेयर कहते हैं। गोला कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए जैसे ये बॉल है इसी प्रकार से होता है, ठीक है। अब इसी को आप समझ लीजिए, यदि इसके केंद्र बिंदु से बाहर परिधि तक, केंद्र बिंदु से बाहर परिधि तक कोई दूरी होगी तो उसे कहेंगे हम क्या, त्रिज्या। तो देखिए गोले की त्रिज्या माना आर है, गोले का आयतन तब कैसे निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। गोले का वक्र पृष्ठ, ये बाहर का सारा क्षेत्रफल इसका ही है, ये ऐसे तो हम नाप नहीं पाएंगे, तो सूत्र से निकलेगा गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यदि इसको दो बराबर भागों में ऐसे काटते हैं तो दो हिस्से हो जाएंगे, तो उसको अर्धगोला कहेंगे, तो उसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ इसका आधा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका आधा प्लस बीच में जो एक सर्किल बनेगा वो भी जुड़ेगा, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब गोले से संबंधित प्रश्न, धातु की बने एक गोले से 4 मिमी व्यास की तार बनाई जाती है, ठीक है। कोई एक गोला है और उससे 4 मिलीमीटर व्यास की एक तार बनानी है। यदि गोले का व्यास 18 सेंटीमीटर, तार की लंबाई बताओ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले गोले की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, व्यास बटे 2 यानी 9 सेंटीमीटर। गोले का आयतन कैसे निकले, 4/5 नहीं 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये रख दिया 4/3 22/7, आर 9 सेंटीमीटर, 9 का क्यूब। इसको आप हल कीजिए, 4/3 22/7, 3 दिया 9, ठीक है। तो लगभग इतना है, इसको आप इतना रख दीजिए, कैलकुलेशन मत कीजिए ताकि हमें आगे सरलता हो। अब हम ये यहाँ तक हमारा आ गया गोले का आयतन, ठीक है। अब हम तार की त्रिज्या कितनी हमारे पास, 4 मिमी, यानी 4 मिमी व्यास है तो त्रिज्या क्या हो गई 2 मिमी बटे 2, ठीक है। अब 2 मिमी को हम पहले सेंटीमीटर में बदल देते हैं, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता तो 10 का भाग दे दीजिए, यानी 1/5 सेंटीमीटर तार की आपकी त्रिज्या आ गई। अब क्या होगा, जब हम किसी गोले से तार निकालेंगे तो तार का आयतन उतना ही होगा जितना गोले का आयतन था, तो तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। तार का आयतन क्या होगा, पाई, तार क्या है, बेलन है, तार क्या है, तार जो है एक बेलन का स्वरूप है, बेलन जैसे जाता है ना, तो बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, एच होता है, ठीक है। तो पाई का मान रख दे, आर 1/5 है, और जो उसकी लंबाई है तार की वो एक्स मान ली हमने, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, एच बेलन का होता है ना, तो वही तार का भी, तार एक बेलनाकार होता है। इधर गोले का आयतन इतना हमारा पहले आर हमने ऐसे लिया है, अब दोनों आमने सामने रख दिए, बराबर है, 7 से 7 काट दिया, 22 से 22 काट दिया, इसलिए मैंने ऊपर सॉल्व नहीं किया था। इस प्रकार करते हुए x/25 बराबर 1281, तो x बराबर 12 × 81, ये 25 यहाँ चले गया, ठीक है, बराबर 2400, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 24,300 सेंटीमीटर। अब हमने 100 का भाग दे दिया, मीटर में बदल दिया, तो यानी हमारे 243 मीटर लंबा तार बनेगा उस गोले से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गोले को सामान्य जीवन में प्रश्न हो सकते हैं, और भी कोई इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो मैं आपके लिए तैयार करूँगा। और आप चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और साथ ही कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में कुछ आपके लिए अच्छा ला सकूँ। धन्यवाद।